ओम नमो नारायणाय। गीता माता की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी अथ ज्ञानस मज आनंदुक अनुभव करित तथा युवोपदेश ज्ञान और भगवान सज आज्ञा ब्रह्मांड रूप सारन धारण करित वत पांचमे अध्याय हंदिस 12वें श्लोकस पे। कर्मन हुंद प्रकरण चलन भगवान अर्जुनस बे समझावन कि कर्मन हुंद प्रकरण क्या किम कम कर्म तिम तो किस गसन तिम करन यम सत इंसान बंधनस मज यह तथ मज विषयस मज वनकन 12वें श्लोक। तमुक सार कि कर्म फल कि त्याग सत शांति मिलन तो कर्म फलस मज कामना आसक्ति थवन सत बंधनस मज हेन। यो श्लोक परब मगर गोड़ गो स्वामी गोविंद कौल जी महाराज सिंधन इन अमृत वचनन मज गोर शब्द सिल सिलाई ओम शब्द वहती पकई त्रिकुटी मंडलई ओम शब्द वहती पकई ओम सार ओम सोरुई ओम दार नाई दोरुई तोरई गोम यलई ओम शब्द वहती पकई गुर शब्द सिल सिलई ओम शब्द वहती पकई यह स्वामी जी सुन सह भजन यथ मजन पराकाष्ठा हज अवस्था निष्ठावान प्रज्ञावान महापुरुषन हज अवस्था तिहुंद वर्णन तिम किथ कन आसन और आम जीव आम साधारण इंसान किथ कन हेकि वार वार पाइब यह अथ हेरि खसित ति यथ सरसी भजनस मज
अख बंद पर बेयत यह बंद बावत करन तम वक्त यम वक्त साधना मज डीप आसन इंसान गहर अमिस वनवुन गसन अंदरे अमिस शंखानाद गसन अंदरे अमिस घंटा नाद गसन अंदरे अमिस बासन खबर कत्या यमो रोह तुलमुत ग्रज तुजमुत आसन अत सरसी बजनस और पत गाश बासन यतनसन डेकस पे प्रकाश बासन जन वुजमल गसन विघ्ने जन वनवान रोत लुक लोल थावकन चमकन वुज मलई शब्द वहती पकई गुर शब्द सिल सिल शब्द वहती पकई त्रिकूटी मंडलई शब्द वहती पकई त्रिकूटी मंडलई त्रिकूटी मंडलस वात यम सात ध्यान करन ध्यानस मज त्रिकूटी कुन नजर त्रावन देखस कुन दोनवनी बोमन मंजस अतनस पनुन दृष्टि करन केंद्रित मानी मन लिहाजा ये सिलसिल योहई क्रम योहई गीता जी इत वन क्रम योहई और अत वत पकुन हिसाब सान यम उपदेश मानुन तो पकुन अत वत और अख वक्त वाति कि इंसान वाति तथ मंजिलस पे पूर सहसार यम सातन सहसार पम्पोश फल लिहाजा सोरे करने सती कह न कह बहिम श्लोक परव तुह तह करो युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठकीम् अयुक्ता काम कारेण फले सक्तौ निबध्यते युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते अमि श्लोकुक अर्थ छु कर्मयोगी छु कर्म केन फलन हुन त्याग करित भगवत प्राप्ति रूप शांति प्राप्त कर और सकाम पुरुष युजन छु कामनाय सत कर्म करन छु
सह तमि कामनाय कि प्रेरणाय सान फलस मज आसक्त गसित बंद गसन। यह श्लोकुक अर्थ। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा। यह युक्ता शब्द यह पद यह अध्याय मज 8वें श्लोकस मज ते आमुत, यथ मज भगवानन वोनमुत कि पन्निस पानस अकर्ता मानन वोल सांख्य योगी सह गो युक्ता। यतनस वनन कर्म फलुक त्याग करन वोल कर्म योगी गो युक्ता। चूंकि कर्म योगी सुंद प्रकरण चलन यतनस, इसलिए युक्ता पद कर्म योगी खतर यतनस आमुत। यह तो पोर वारिया लटि कि गीता जी अलग अलग भाव नेरन प्रति जाय, अलग अलग अर्थ नेरन प्रति जाय। यथ चीजस अकिस अध्याय मज अकिस श्लोकस मज अख अर्थ आसि, तथ चीजस तथ पदस आसि बेयिस अध्याय मज बेयिस श्लोकस मज बदल अर्थ। यो छ समझनिच कथ। अमुक जवाब छु कि शब्दुक अर्थ यह प्रकरण के मुताबिक यवन वन। अमी सच गीता जी मज युक्त शब्द अर्थुक प्रयोग आमुत करने प्रसंग अनुसार भिन्न भिन्न अर्थन मज, अलग अलग अर्थन मज। असली युक्त शब्द युज धातु सहित बन्योमुत। युज यमुक अर्थ गो जुड़ुन, पान में रलुन, जुड़ुन। दोयमे अध्याय मज ति वोन भगवानन युक्त शब्द, तत संयमी तमुक अर्थ, यह संयमी आस। 6वें अध्याय मज ति आव युक्त शब्द, तत भगवत प्राप्त तत्वज्ञानी सुंद लक्षण। अलग अलग जायन हुंद द्राव अलग अलग मतलब। यह समझित कर्तापन के अभिमान सहित रहित मानन वल तत्वज्ञ पुरुष तिमन युक्त आमुत ये वन। इसलिए तमुक अर्थ सांख्य योगी मानुन सही यतनस। सांख्य योगी मानुन सही, मगर यतनस वुनकन जन यह प्रकरण चलन यह श्लोक यथ मज युक्त शब्द सारनी कर्मन हंदन फलन हुंद त्याग करन वल यम मनुष्य महापुरुष तिमन कर्म योगी वनन, तो तिहंदी खतर युक्त शब्द ये आमुत वन। युक्तम कर्म फलम त्यक्त्वा। कर्म फलम त्यक्त्वा। कर्म फलुक त्याग करनुक तात्पर्य क्या छु? फलच इच्छा त्याग कर, आसक्ति त्याग कर। कर्म फलुक छुन त्याग यवन करन, बल्कि कर्म फलच इच्छा छ त्याग कर।
तिजन गो यिथ कन कि फल अस निश ब्रोट कन यथ कुलिस पे यह फल ूंट टंग कह चीज अत पे अमि खतर अगर इच्छा पैदा गई कि यह फल वाल होन अति यह सा खमहा यह गो यह त्याग कर कर्म फल इच्छा त्याग कर कर्म फल त्याग कर अत पे यह फल लगित यह त्याग कर कथ दूर मगर इच्छा गि कि न मे गोस यह फल आसन यली इच्छा बढ़े यली कामना बढ़े तेली गसो कुलिस पे खसो तो वालो यह फल यली इच्छा समाप्त गि अभाव गि इच्छा हुंद तेली गसो न अमि फल खतर पत परेशान की ती वन मतलब कर्म फल त्यक्तवा कुन ति कर्मस मज कर्म फलस मज पन्ने खतर किंचित मात्र कह सोख न मानु सुई अमुक मतलब दोयम परिणामस मज पत भगवान अत परमात्मा रूपी फल दिवन शांतिम आपनोति नष्ट कहीं अस निश कर्म संचित कर्म तिश निश यम पूर्व जन्मन हिंद संचित कर्म यमै बनन प्रारब्ध कर्म पत और प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मनुष्य सुन जन्म ते मिल तो मनुष्य जन्मस मज नव नव कर्म सपदन संस्कार संचित गसन बे नव नव मगर अगर कर्म फल आसक्ति हुंद त्याग तेल तम सम कर्म करने इन तिम कर्म गसन तिथे कन असमर्थ यथ कनथ अख बीज ब्योल फुल अख तावि पे यी बुजन तो पत दी सु संस्कार हेकि तथ पैदा गसित सह रोज असमर्थ सह हेकि जमीनस मज पत अंकुर नीरित तथ कह तिथे कन यम कर्म अकर्म गसन पत चाहे तिम संचित कर्म यस्तन प्रारब्ध कर्म यस्तन और यमन कर्म फलन मज चोर हिस्सा आमत वन गो दृष्ट कर्म फल दृष्ट कर्म फलस मज वर्तमानस मज यम जन कर्म करने इन तिहुंद फल वुनकन वर्तमानस मज यम अस कर्म करो तिहुंद फल युस जन अस तत्काल प्रत्यक्ष बास मेलन सह वनान दृष्ट कर्म फल सह जन गो इत कन भोजन करन
अन्न कोर अस भोजन कोर त्रप्ती गई अस आय यड़ बरित अस दो त्रप्ती हसा गई यह तत्काल अस प्रत्यक्ष बासन कि यह कर्म फल अहन सा यह गो पूर ब्याक अदृष्ट कर्म फल वर्तमानस मज वुनकन नव कर्म करन वल जन नव कर्म करो सपदन वल नवन कर्मन हुंद फल युस वुनुक तामत अस संचित रूपस मज छु जमा अंदर संस्कार तमिक फल छुन अस म्यूलमुत वन युस जन भविष्यस मज बुथ अस ब्रोट कुन यथ लूकस मज या परिलूकस मज अनुकूल अस्तन या प्रतिकूल रूपस मज मेल तथ वनान अदृष्ट कर्म फल युस अस पता सह संचित अंदर संचित रूपस मज अस ब्याक प्राप्त कर्म फल प्राप्त गो प्रारब्ध अनुसार वर्तमानस मजी सुति यह वर्तमानस मज म्यूलमुत प्रारब्ध मुताबिक शरीर म्यूलमुत वरन म्यूलमुत या धन संपत्ति वनकन मीजम अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तथ वन प्राप्त कर्म फल अस बिहित अकिस मकानस मज और अस मकानस सती ब्याख लकट झोंपड़ी बिहित तथ मज ब्याख परिवार बिहित तमिस तिथि प्रारब्ध कर्म वर्तमानस मज मिलमित अस यथि प्रारब्ध कर्म वर्तमानस मज मिलमित और अगर अस यतनस बिहित वनकन कुन जाय अमि हेर ब्याख कह बोड़ यमिस 4 पोर मकान बोड़ बंगला बनवित सह असी निश रोजान और सह तमिस पन प्रारब्ध कर्म यथि वर्तमानस मज मिलमित अथ वन प्राप्त कर्म फल यम प्राप्त अस गमित अथ मज तस द्वेष करन राग करन कि यमिस युथ बंगल यमिस युथ गाड़ी यमिस यह अस न यह लगे न वन क्या यह प्रारब्ध कर्म सोरे युथ अमिस प्रारब्ध अमिस पन्ने प्रारब्ध मुताबिक बूगुन अमिस पन प्रारब्ध यह हेत आमुत तौर अस तुतु पन प्रारब्ध यित हेन अस अत न रागे तो न दोषी कंस सत कर ब्याह गो चूरिम अप्राप्त कर्म फल प्रारब्ध कर्म किस फल रूपस मज युसन अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य मज मिलन वाजिन आसि तथ वन अप्राप्त कर्म फल यानी सह आसि प्रारब्ध कर्मस मज संचित कर्मन मज यमन संचित कर्म यम ठेलहन अथ वोथन ठान यह बुथ बनो प्रारब्ध कर्म अथ प्रारब्ध कर्म किस फल रूपस मज चाहे सह ठीक या ना ठीक कस परिस्थिति तमिच युजन बुथ मिलन वोल अप्राप्त कर्म फल यम 4 कर्म फल
ोरो प्रकार कर्म फलन मज दृष्ट तो अदृष्ट कर्म फल क्रियमान कर्मस अधीन गोडनिक ज क्रियमान कर्म यम वनकन कर्म करन तो बेज प्राप्त तो अप्राप्त कर्म फल यम प्रारब्ध कर्मस अधीन यम प्रारब्ध कर्मस सह गो संचित कर्म युथु यमन ठान वथ यह कैसा यमन मेल यह आस नसीबस सह मेल सह गो प्रारब्ध कर्म तम तथ अधीन कर्म फलुक त्याग करनुक मतलब वन खतर पे यह यूता थोड़ा व्यसना युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा कर्म फलुक त्याग करनुक अर्थ छु दृष्ट कर्म फलुक आग्रह छुन करुन की दृष्ट गोडनुक आग्रह छुन अमुक थवन हठ छुन अमुक थवन यह मेलनस पे प्रसन्न या अप्रसन्न तुन गसन की अदृष्ट कर्म फलच आशा छन थवनी अदृष्ट वर्तमान अदृष्ट गो वर्तमानस मज सपदन वल नव कर्मन फलन नवन कर्मन फल युस वन संचित रूपस मज बुथ मेलन वोल भविष्यस मज मेल तमिच आशा तन थवन कहें बेज गई त्रेम तो चूरिम प्राप्त कर्म फलस मज ममता न थवन न कर तथ मेलनस पे सुखी या दुखी न गसन ब्या गो चूरिम अप्राप्त कर्म फलच कामना करें न करें कि मोन दुख मिटे या सुख मे मेल सुख यम चीज थवन न थवन यम चीज छन थवन कहीं यह यमन कर्म फलन हुन त्यागुक मतलब असली शांतिम आपनोति नष्ट की नष्ट की शांति अर्थ क्या छु भगवत प्राप्ति शांति कित कनित मेली अथ भगवान वन नष्ट की शब्द छु कम सत बनियोमुत निष्ठा निष्ठा सत गो यह पद तम कि बनो यह नष्ट की शब्द निष्ठा थवन पूर कुन चीजस पे पन्नस लक्ष्यस पे अमे नैष्टिकी शब्दुक अर्थ गो निष्ठा अमे अनुसार छु कर्म योगी निष्ठा सिद्ध गसन वोल भगवत प्राप्ति रूप शांति नैष्टिकी शांति प्राप्त कर निष्ठा वाजिन शांति यस चिर स्थायी रोजन शांति यस अमिस प्रत वक्त शांति मेलन चंचलता अमिस रोजन कहीं अयुक्ता काम कार्यन फले सख्तो निबध्यति अयुक्त शब्द अयुक्तुक मतलब क्या छु अयुक्तुक मतलब गो प्रमादी युस आसि आलसी आसि कर्म न करन वोल आसि कामनाई के कारण गो कामना युस थवि मनस मज
कामनाई के कारण फलस मज आसक्ति थवन वोल पुरुष तमिस सुंद खतर अयुक्त शब्द आमुत वन यानी सकाम पुरुष हसा गो सह अयुक्त जो सकाम भाव सान कामनाय सान कर्म कर कि न बह कर यह काम बह दिम या बह कर यमिस यह मदद यह दी मे पत और यह वापस अमे आशाय सन कर बह अमिस मदद या ये कर्म कर बह अथ मज गोस मे भगवान यह दिन यह चीज सपदुन यम सकाम कर्म अतित भगवान अमिस वन अयुक्त पुरुष दिवन तह भगवान अमिस युस यह कामना कर मगर बंधनस मज यह नहीं बंधनुक कारण वन बंधनुक अभिप्राय सकाम भाव सान सपदन वल कर्मन हुंद फल स्वरूप बार बार तमिच कामना कर तो मनुष्य देव आदि यूनियन मज बटकुन बार बार यह बंधन अमिस यह अत बंधनस मज गो अमे श्लोक सह प्रेरणा मिलान कि कर्म फल कि त्याग सह शांति मिलान तो कामना अगर करो तम सह बंधन गसान बंधन तम सह गसान यह कथ अनुभव सिद्ध कि सांसारिक पदार्थन हज कामना तो ममता हिंद त्याग सह शांति मिलान यम सात सुषुप्ति मज संसार सारी विस्मृति गसान तम सात शांति हुंद अनुभव गसान जागृत मज संसारुक संबंध विच्छेद ममता त्याग आसन तम सात क्या वनो कोता गसान सकाम पुरुष नवे नवे कामनाय करन सहित फलस मज आसक्त गसित जन्म मरण रूप बंधनस मज यवन हेन कामना मात्र सहित पदार्थ मिलन बल्कि अगर मिलन तह सदा सहित रोजन की यह कामना प्रमादक इसलिए भगवान वनन वास्तवस मज तिमन पदार्थन सहित मथव सो कामना ममता आसक्ति यम जन संबंध थवन सहित जन्म मरण रूपी बंधनु कारण बनन इसलिए नैष्ठिकी शांति गई केवल परमात्मा प्राप्ति रूपी शांति तथ वन नैष्ठिकी शांति यदि भगवत प्राप्ति गछि
सो शांति यम सात मेली तथ वनान नैष्ठिकी शांति। अयुक्ता काम कार्येन फले सक्तो निबध्यते। और सुन सचुन पत अयुक्त पुरुष सकाम पुरुष कामनाई की प्रेरणाई से फलस मज आसक्त गथित सह बंधनस मज यह अमिस सलूकन यह बहिम पत वो 13मिस मज क्या भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु।